ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस एक महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव होंगे। शनि वक्री हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, किन चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह, और बुध की पोजीशन अगर देखें तो 9 अगस्त तक ये आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक गुरु के साथ युति करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, और छठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि 1 तारीख से लेकर 22 अगस्त तक स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आप इस समय अवधि के दौरान एनर्जेटिक बने रहेंगे, और साथ ही कुछ लोगों को योग, जिम, व्यायाम आदि से भी जुड़ने का अवसर यहाँ पर बुध ग्रह प्रदान करेंगे, और आप इस तरफ अग्रसर भी होंगे। अब देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जो टाइम है, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध केतु की युति होगी। ऐसे स्थिति में अगर देखें तो शनि की जो वक्र दृष्टि रहेगी ये 12th हाउस पर रहेगी, तो थोड़ा सा मन में अगर हम कहें तो थोड़ा खिन्नता या डिटैचमेंट आप लोगों से महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन आप फील करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे इस समय अवधि के दौरान परिवार के साथ में समय बिताएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत की बात करते हैं तो 22 अगस्त 2026 के बाद कंधों में तकलीफ थोड़ा सा या स्किन डिसीज से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र नीच राशि के होकर गोचर करेंगे पूरे महीने आपके 4th हाउस से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंपटीशन का भाव है 6th हाउस, उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो टाइम रहेगा स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 9 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक का जो टाइम है, इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। अगर आपने पिछले समय में कोई प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर या शिक्षा के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम दिया था, इस समय अवधि के दौरान अगर रिजल्ट आता है तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो उसके बाद का भी टाइम जो है ये पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, इस महीने में पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे। हालांकि 9 अगस्त 2026 तक ये अस्त रहेंगे, और शनि की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। मंगल की भी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि 1 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आप उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। हालांकि 10 अगस्त 2026 के बाद देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, तो चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन आने वाले समय में फिर ठीक रहेगा। तो 10 अगस्त तक संभालिएगा। 10 अगस्त के बाद का टाइम अच्छा है, सिवाय ये ध्यान रखें कि ज्यादा एग्रेसिव होने से बचें। बात करते हैं कि आपके सुख साधन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, चतुर्थ भाव से शुक्र का गोचर होना सुख साधन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में सुख साधन आपका बढ़ेगा। लग्जरियस चीजों पर आप पैसा खर्च करेंगे। इस महीने में खर्च की अधिकता रहेगी। कुछ लोग अपने घर में साज सज्जा का सामान ले आ सकते हैं। वही कोई ना कोई आप लग्जरियस आइटम या कुछ न कुछ अच्छी चीज खरीदने वाले हैं। साथ ही कुछ लोगों के जीवन में वाहन का योग भी बनता है, यानी कि वाहन खरीदने का योग बन रहा है। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही अगर आप अपने घर परिवार से दूर रह रहे थे तो 15 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक घर परिवार के लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि मिथुन राशि वालों, शनि की वक्र दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने थोड़ी सी परेशानी अवश्य होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और साथ ही पारिवारिक लोगों के साथ में किसी भी बात को अगर आपको कहना है तो आप स्पष्ट तौर पे बात रखिएगा। अपने मन में उस बात को नहीं रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ मामले निकलकर सामने आ सकते हैं, जो कि आगे चलकर वो सुलझेंगे भी। लेकिन थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि जब जमीन संबंधी बात या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बात निकलेगी, थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके घर में नहीं है तो चीज आपके लिए ठीक रहेंगी।
बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों की अगर बात करते हैं तो 10th हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। 9 अगस्त तक ये अस्त हैं। हालांकि शनि 10वें घर में वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में ये सफलता दिलाएंगे। पिछले समय में अगर आपने कोई कार्य किया था, कोई डिसीजन अपने करियर को लेकर लिया था, तो इस महीने में आप उस पर रीथिंक करने वाले हैं। हालांकि 10 अगस्त के बाद का जो टाइम है ये टाइम बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए। अगर आप सरकारी क्षेत्र में भी कार्यरत हैं तो सूर्य आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, प्रमोशन के योग बनाएंगे। ठीक है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। बुध की भी पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी है, तो 22 अगस्त तक स्थितियां आपके लिए ठीक यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही प्रमोशन के चांसेस, और अगर आप, मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा, यानी कि नौकरी पेशा जीवन ठीक रहेगा। कार्यस्थल पर कोई परेशानी थी तो वह दूर होगी। अगर बॉस के साथ में संबंध आपके खराब हुए थे तो संबंध भी आपके अच्छे होंगे, यानी कि नौकरी। जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आपको 9 अगस्त से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इस महीने में आपके लिए जॉब के चांसेस बनते हैं, यानी कि जॉब आपको प्राप्त हो सकती है, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी योग दिख रहा है। अगर हम बात करें रुपए पैसे की तो देखिए, यह महीना धन के मामले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से अच्छा खासा धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। उसका कारण यह है कि आपके जो लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल 1st हाउस से गोचर करेंगे पूरे महीने तक। तो लाभ लगातार आपको मिलता रहेगा, धन लगातार आपके पास में आता रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप कार्य करते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, आपके बिजनेस व्यापार से लाभ मिलेगा, नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके 1st हाउस के जो स्वामी है बुध ग्रह का 2nd हाउस से गोचर करना गुरु के साथ में बिजनेस व्यापार से अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा है। इस महीने में आपके संतान पर पैसा खर्च होता नजर आएगा, संतान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च हो सकता है। स्थितियां इस प्रकार की रहेंगी। कैरियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मन से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले पहले बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, आपको विजय प्राप्त होने के योग बनते हैं। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय सामान्य कहा जा सकता है। इस महीने में आप प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि, शुक्र जो है आपके पंचमेश बनते हैं, और मंगल की जो दृष्टि है वो 4th भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी है। आइए जानते हैं 4 बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिलेगी। सबसे पहली बात कि अगर आप अपनी योग्यता अनुसार लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 अगस्त के बाद लोन आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरी स्थिति, जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब मिलेगी। बिना काम धंधे के हैं, गुरु जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे तो काम धंधे में ये बरकत भी देंगे और नए कार्य की भी शुरुआत होगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह रहने वाली है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा। इसके साथ ही सेक्रेटिव सर्विसेज में अगर आप हैं तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल सकता है। चौथी जो बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर पैसा आपका खर्च होगा। 2 सावधानी क्या रखनी है, मैरिटल लाइफ पर थोड़ा ध्यान रखें, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, और दूसरी स्थिति की इस समय अवधि के दौरान कर्ज देने से आपको बचना चाहिए, और 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पिता की सेहत का ध्यान रखें।